दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि ईरान लगातार इजराइल पर न केवल अटैक कर रहा है बल्कि खुद आगे आकर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बताया कि इजराइल पर न केवल हमला किया ईरान ने, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर उनके बेडरूम तक ईरान की मिसाइल पहुंच गई थी। इसके बाद उन्होंने कुछ और मांग नहीं की, उन्होंने मांग की कैसे भी करके ईरान के सर्वोच्च नेता यानी खामेनेई साहब को कत्ल कर दिया जाए, सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। यह डिमांड किसी और की नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू की थी। अब ऐसे हालात में जब अमेरिका जैसा देश हो तो क्या करेगा कोई और देश? छिप जाएगा, डर जाएगा। लेकिन इन सब के बीच खामेनेई साहब सबके सामने आते हैं। कुरान पढ़ी गई और उसके बाद एक बड़े युद्ध का न केवल ऐलान किया गया बल्कि मिसाइलें दाग दी गई। जी हां, खामेनेई साहब ने ईरान में न केवल सामूहिक रूप से कुरान पढ़ी बल्कि उसके फौरन बाद जो मिसाइलें दागी गई हैं उसने इजराइल का नक्शा बदल दिया है। न केवल इजराइल के सबसे खूंखार बताए जाने वाले खुफिया एजेंसी मोसाद को खत्म कर दिया एक झटके में, बल्कि यह भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे करीबी नेता और बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट में मंत्री, उनके घर पर भी हमला हो गया। खबर यह भी है कि बकायदा चीन ने भेज दिया है पूरा का पूरा साजो सामान। उसकी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कैसे जहां एक तरफ एंकर यानी कि नेशनल न्यूज चैनल की एंकर पर वहां दफ्तर पर हमला हुआ तो तरह तरह की बातें हो रही थी। आज छोटे ईरानी बच्चे का जरा जज्बा देखिए, उसने खुले तौर पर आगे आकर नेतन्याहू को चेतावनी दे डाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं खामेनेई साहब की एक तस्वीर के साथ। इस वीडियो को पहले देखिए और उसके बाद बताऊंगा घटनाक्रम कैसे घटा। बार बार इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि बस कैसे भी करके खामेनेई को खत्म कर दीजिए, उनका कत्ल कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह क्या इतना आसान होता हुआ नजर आ रहा है? क्या अमेरिका इतना बड़ा रिस्क लेने की कोशिश में है? क्या ये चाहेगा कि इजराइल के लिए अमेरिका ईरान से सीधा पंगा ले? मैं पहले भी दिखा चुका हूं कि अमेरिका के सांसदों ने मना कर दिया, वहां के नेताओं ने कह दिया है कि इजराइल ने पहले हमला किया और इस लिहाज से वो उसका साथ नहीं देगा। लेकिन फिर भी ये डिमांड की जा रही है। इन सब के बीच एक तस्वीर निकल कर आई, ये वीडियो देखिए पहले। तो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई साहब है, आप समझ जानते होंगे। अली खामेनेई बैठे हुए हैं और इबादत कर रहे हैं। इन सब में सबसे खास बात यह थी कि सबको लग रहा था कि भाई खामेनेई साहब की एक तो सेहत वाला मसला, बुजुर्ग हैं, दूसरा ये लग रहा था कि भाई जब हमले का ऐलान किया गया है तो थोड़ा बचकर रहना होगा, क्योंकि ये बात तो सच ही है, देखिए झूठ तो है नहीं कि इजराइल ईरान पर भी अटैक कर रहा है तो ईरान तक में अटैक कर रहा है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा ना, जान जानिए चली जाए, शहादत होनी है हो जाए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सामूहिक रूप से न केवल नमाज अता की जाएगी, न केवल कुरान पढ़ी जाएगी, बल्कि उन्होंने यह भी दर्शा दिया कि इसके फौरन बाद जो हमला होगा इसे इजराइल भूल नहीं पाएगा। यह वीडियो आपने देखा ही देखा, मधुरेंद्र कुमार है, उन्होंने कहा इजराइल और ईरान के बीच ईरानी मीडिया हैंडल्स के द्वारा यह वीडियो वायरल है जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को इबादत करते देखा जा सकता है। सोचिए क्या दुआएं मांग रहे होंगे, मांग क्या रहे होंगे, दिखा दूं? चलिए आइए आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये खबर पढ़िए, ये वीडियो देखिएगा। ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, यहां पर एक उपकरण पड़ा है, किसी हथियार का उपकरण पड़ा है। दहशतजदा लोग हैं, सड़कें खाली हैं, सिर्फ आर्मी की वहां मौजूदगी है। इसे लेकर जो दावा किया गया है, प्रेस टीवी का यह दावा है, द शेल ऑफ एन ईरानियन मिसाइल रिपोर्टेडली फेल डायरेक्टली आउटसाइड इजरायली मिनिस्टर बेजल स्मोट्रिच हाउस इन केदिमम। यानी पहले बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया और अब देखिए उनके एक मंत्री के घर पर मिसाइल गिर गई है। अभी पता नहीं है कि स्मोट्रिच का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुरक्षित हैं ये निकल लिए, कोई जानकारी नहीं है। कोई इसमें अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि स्मोट्रिच के साथ क्या हुआ। जैसे बेंजामिन नेतन्याहू का अता पता नहीं लग पा रहा। बीच बीच में एक बयान आ जाता है, लोग कहते हैं चलो है तो सही, क्योंकि जिस तरीके से हमला उनके सेसरिया वाले घर पर हुआ था, ये लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी अप्रिय घटना घट गई है। बेंजामिन नेतन्याहू का अता पता नहीं है। अब देखिए यही ये हो रहा है, स्मोट्रिच जो बड़ी बड़ी दावे कर रहे थे अब वो खुद सहम गए हैं, क्योंकि उनके ही घर पर हमला हुआ है ये। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एक खबर और देखिए, ये देखिए, ये एसएनएन टीवी की वीडियो है। पहले वीडियो आप देखते चलिए। इस वीडियो को लेकर कई तरह के दावे हैं, क्या है बताऊंगा। पहले
ये बात के हालात हैं। जिस इमारत में आग लगी है ये सबसे महत्वपूर्ण इमारत है इजराइल के लिए। कैसे है, क्यों है, वो समझाऊंगा। लेकिन इस वीडियो के साथ साथ एक और वीडियो है, वो भी देखिए। पहले ये देखिए, ये एक वीडियो निकल कर आई, ये न्यूज नेशन की वीडियो, लेकिन देखिए ये एक बड़ी सी इमारत के बराबर में आपने धुआं उठता हुआ देख रहे हैं। कौन सी इमारत है, क्या होता था यहां पर, आप जानते हैं? ये मोसाद की इमारत है। जी हां, मोसाद का हेडक्वार्टर खत्म हो गया। मोसाद का हेडक्वार्टर, उसके सारे एजेंट मारे गए, ये ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल क्या है कि मोसाद के नाम पर लगातार इजराइल पूरी दुनिया में अपनी ताकत की कहानी किससे सुनाता रहा। अच्छा, हमारे लोगों पर वहां हमला हुआ, फिर हमने वहां कुछ कर ऐसे मार दिया, हमारे एजेंट ने ऐसे मार दिया। वो बात अलग है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब पहला हमला हमास ने इजराइल पर किया था, ये मोसाद देखती रह गई थी, मुंह तकती रह गई थी। सवाल लोग पूछ रहे, तुम पे तो मोसाद थी, पता ही नहीं चल पाया, इतना बड़ा हमला करने जा रहा था हमास। पिछले 20 महीने से युद्ध चल रहा है ना, हमास कुछ, मोसाद कुछ कर पाया गजा वालों का, ना ही ये सेना उतना बड़ा कुछ कर पाई कि आज तक उतने छोटे से टुकड़े जिनकी खुद की सेना नहीं है उनको हरा दें, उन पर कब्जा कर लें। अब देखिए इनका खुद का, मधुरेंद्र कुमार लिखते हैं इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हजेलिया के पास मोसाद के हेडक्वार्टर को भी ईरान ने निशाना बनाई कोशिश। इस इलाके में मिसाइल गिरने के विजुअल सामने आ रहे हैं और जानकारी का इंतजार है, ये कहा। उसके बाद बताया गया कि हाँ, हजेलिया स्थित मोसाद हेडक्वार्टर के मिसाइल ईरान के मिसाइल हमले की चपेट में आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में हेडक्वार्टर को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की मोसाद के जो उनके अपने एजेंट्स हैं वो मारे गए। इस तरह खबर है, अलग अलग वीडियोस हैं, कुछ देखते चलिए। पहले तो ये भी तेल अवीव से निकलकर सामने आई थी, प्रेस टीवी खबर है। अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कैसे बड़ा हमला किया गया है, ये प्रेस टीवी खबर निकल कर आई। इसके अलावा और भी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा पहले इस वीडियो को देखिए। तो ये कबाड़ में, ये मलबे में तब्दील हो चुकी बिल्डिंग क्या है? ये इजराइल का बायोकेमिकल रिसर्च सेंटर था, जिसे ईरान की मिसाइलों में खंडर में बदल दिया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये बायोकेमिकल रिसर्च सेंटर था। तो मोसाद वाला, बेंजामिन नेतन्याहू का मंत्री के घर, ऊपर से रिसर्च सेंटर, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इससे पहले हाइफा में पावर प्लांट, हाइफा में ऑयल रिफाइनरी, हाइफा में जो उनका पोर्ट बना हुआ है उसे बर्बाद कर दिया। ये सब किया गया। आइए आज मैं आपको दिखाऊंगा इस बच्चे की जुबानी, जरा सुनिए क्या कहता है खामेनेई साहब से और खामेनेई साहब उसको क्या जवाब देते हैं, सुनिए। شما اول بزرگ بشین انشالله قدرتون بلند بشه درس بخونین و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین ये 8 उन्होंने कहा, मैं बता देता हूं थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके भी। एक बच्चा है, वो कहता है खामेनेई साहब के पास जाकर कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊं। ये बच्चा कहता है, ये आप कहते हैं ना डर गई एंकर ईरानी वाले, ईरान डर गया, देख लीजिए। तो इस पर अली खामेनेई कहते हैं कि आप पहले बड़े हो जाएं, अच्छी तालीम और इस इल्म हासिल करें, इस्लाम के लिए फायदेमंद बने और 80-90 साल जिए, उसके बाद शहीद हो जाएं। ये वो है बच्चा। अब आइए एक वीडियो जरा देखते चलिए। यहां से देखिए कुछ प्लेन्स वगैरह उड़ रहे हैं, कुछ मिसाइलें ताकी जा रही हैं, कैसे क्या काम हो रहा है मैं समझाऊंगा। पहले देखिए वीडियो। चलिए मैं अब आपको समझा देता हूं हुआ क्या क्या है यहां पर। ये देखिए, ठीक है। इसे लेकर दावा है कि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया और दावा किया है ईरान की सेना की एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा एक इजरायली लड़ाकू विमान को रोके जाने का वीडियो है। अब हो सकता है ये वीडियो F-35 विमान का हो जो अमेरिका ने इजराइल को दिया था। इसका इस्तेमाल लगातार इजराइल ईरान के खिलाफ कर रहा है। वही F-35 एयरक्राफ्ट, जो 2 एयरक्राफ्ट गिरने का दावा अब तक किया गया है, वो उनमें से एक एयरक्राफ्ट जो गिराया गया शायद ये वही है। एक F-15 भी और 16 भी गिरा है, शायद उनमें से कोई एक हो सकता है। अभी खुले तौर पर इसकी जानकारी नहीं आई, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर और आ गई है। ये देखिए, ये देखते ही अच्छा क्या दावा है मैं खबर बता देता हूं। साइलेंस सेट्स है, उन्होंने कहा है कि 2 बड़े कार्गो प्लेन चाइना से उड़कर ईरान पहुंचे हैं, वहां लैंड हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इसमें भारी तादाद में मिलिट्री इक्विपमेंट्स यानी कि हथियार मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी और बुरी खबर खास तौर पर इजराइल और अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका तो लगातार बस इसी बात पर जोर दे रहा है कि ईरान कैसे भी करके अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे। अगर मानकर चलिए थोड़े दिनों के लिए हॉल्ट कर भी दिया, फिर अमेरिका शांत और इजराइल का क्या होगा? नमस्कार।